प्रणाम साथियों। साथियों, मैं आप लोगों के बीच में से ही हूँ और स्वयं साधक हूँ। मुझे इस रास्ते पर चलने वाली मुश्किलों से दो चार होना पड़ा है, तो इसलिए मैं जानता हूँ कि ध्यान करने वाले या योग करने वाले जो साधक हैं, प्रैक्टिशनर हैं, उनके रास्ते में मुश्किलें किस ढंग से आती हैं, क्या मुश्किलें आती हैं। तो आज मैं बात करूँगा स्वप्न और विचार, या कह लो कि एंजाइटी, डिप्रेशन वगैरह की, जो योग करने वालों को होने का डर रहता है, जो अनगाइडेड तौर पर करते हैं इस काम को। मतलब बिना किसी की, अनुभवी व्यक्ति की देखरेख के बिना जब हम ध्यान शुरू करते हैं तो भी ये डर रहता है कि हमारी जो दबी हुई चीजें हैं, संस्कार हैं या अनुभूतियां हैं पिछली, वो जागृत हो जाए। क्योंकि इसके कुछ ध्यान के यम नियम है जो पतंजलि महाराज ने बताए हैं। यम और नियम का पालन होना बहुत जरूरी होता है। तो साधक की जो आंतरिक दशा होती है वो उतनी उन्नत नहीं होती, उसमें कोई ना कोई खामी होती है। अब समझता तो हर कोई, हम बस खुद को ठीक ही समझता है कि वो ठीक है, लेकिन जब ये चीजें उभरती हैं तब वो परेशान हो जाता है कि ये क्या, इसने तो ध्यान किया था कि इसकी चिंताएं दूर होंगी, इसके विचार कम होंगे, मन शांत होगा, इस पर्पज से किया था और आत्मा का दर्शन होगा, परमात्मा का। लेकिन क्या हुआ, उसके साथ तो उल्टा हो गया। जैसे वो ध्यान करने लगा तो उसकी मुश्किलें बढ़ गई ध्यान में, क्योंकि ये जो हमारे चित्त पर, चित्त मतलब आत्मा का वो रूप जिसके इर्द गिर्द जो हमारे भाव हैं, विचार हैं, वृत्तियां हैं, ये अपना घेरा बना के बैठी होती हैं। तो जिस तरह का घेरा होगा विचारों का, भावनाओं का, उस तरह की अनुभूति बढ़ जाएगी। मान लो कि हम नेगेटिव सोच में हैं, पेनफुल सोच में हैं, तो पेनफुल सोच कहीं गहरे दबी है, आपको नहीं पता। कहीं असफलताएं हैं या कहीं असफलता का डर है, स्वास्थ्य की चिंता है, बच्चों के बारे में सोचते हैं, उनके करियर के बारे में सोचते हैं, बहुत सारी चीजें हैं। वो सारी जो हमारी भीतर की चीजें हैं वो बाहर आना शुरू होती हैं, और ज्यादातर नेगेटिव ही होती हैं। इनिशियल स्टेज की मैं बात कर रहा हूँ, क्योंकि ध्यान को हर कोई नहीं कर सकता, और वो भी मन चाहे तरीके से अपने ढंग से बैठ के और ध्यान शुरू कर दिया, बहुत डेंजरस है ये। तो पहली चीज तो ये है, इसको ना करें ऐसे। मतलब देखो ना, पतंजलि महाराज ने जो पतंजलि योग दर्शन है उसमें बताया है अष्टांग योग, तो उसको भी आप देखेंगे तो उसमें भी उन्होंने 8 हिस्से करके बता दिए उसके। उसमें यम नियम है, वो जो पहले जो यम नियम है वो सोच को सही करने के लिए है, यम नियम। अब यहाँ मैं डिटेल में नहीं जाना चाह रहा, सिर्फ इतनी बात आप सोचें कि अगर हमारे विचार, हमारे भाव शुद्ध नहीं होंगे पहले, या हम उनको शुद्ध करने की कोशिश में नहीं होंगे और सीधे ही ध्यान करना शुरू कर देंगे, चाहे किसी भी चीज का ध्यान करें, तो वो विचार मन में
उभर उभर कर सामने आएंगे आपके और आपको परेशान करेंगे। और हो सकता है कि कोई विचार ऐसा हो कि जो बहुत परेशान करने वाला हो। तो ऐसे साधक जो अनगाइडेड तौर पर साधना करता है, अभ्यास करता है, उसके लिए ये प्रॉब्लमेटिक हो सकते हैं। तो मैं ये कहूँगा कि भाई इसीलिए जो पहले तो अहम का त्याग करो। अहम, तुम कुछ नहीं हो, इस सृष्टि को चलाने वाला वो परमात्मा है, भगवान है, उसी ने हमें जन्म दिया है। हर एक की बनावट अलग अलग है, नेचर हमारे गुणों के हिसाब से होती है, वो अलग अलग है। सबके लिए एक सा नियम यहाँ लागू नहीं होता। बेशक ये साइंस है, विज्ञान है, ये जो विद्या है, योग ध्यान, ये विद्या है, लेकिन हर चीज के नियम होते हैं। और अगर उन नियमों को हम धारण ना करें तो ये परेशानियां हमें हो सकती हैं। ये तो है इनिशियल स्टेज की बात। ऐसे व्यक्ति को क्या करना चाहिए जिसके मन में इस तरह के विचार, इस तरह के भाव, इस तरह के फियर, एंजाइटी, डिप्रेशन आदि के ख्याल आते हैं, उसे ध्यान छोड़ देना चाहिए। वो ध्यान ना करे ऐसी अवस्था में, क्योंकि ध्यान वो चीज है जो हमारे भीतर है उसको ये एक्सपेंड कर देता है। हमारी उतनी ट्रेनिंग नहीं हुई होती अभी कि हमारी जो वृत्ति है उसको हम पॉजिटिव कर सकें। जो सोच है ना, जो फीलिंग है, उसको हम अभ्यास से सही कर सकें। तो ये बात है, ऐसे व्यक्ति के लिए प्राणायाम उचित है। प्राणायाम जिसे आप सहज में सीधे सांस भरी छोड़ी, सांस भरी, लंबी सांस ली, लंबी सांस छोड़ी, वो कर सकते हो आप। तो उससे क्या होगा ना, जैसे आप सांस लेंगे, सांस छोड़ेंगे, आपका मन एकाग्र होना शुरू हो जाएगा धीरे धीरे, थोड़ा थोड़ा। तो वो करिए। और अगर आप चाहेंगे तो ये, अगर मेरी बात आप समझ पा रहे हैं तो ये कुंभक वगैरह जो होते हैं ना, ये भी आप कर सकते हो। कुंभक, आंतरिक कुंभक, बाह्य कुंभक, इसमें कुछ नहीं होता। सांस ली, कोई जोर लगाने की जरूरत नहीं है। सांस भरी भीतर, उसको रोका और जो रिटेंशन पीरियड है उसको बढ़ाने की कोशिश करते हैं थोड़ा थोड़ा, और छोड़ा। ये हेतु है जो, जिसको आंतरिक कुंभक कहते हैं। और बाह्य कुंभक में क्या होता है कि सांस ली, छोड़ी, और वो जो बाहर का टेंशन का पीरियड है उसका रोकने का जो है, उसको बढ़ाना है। आप काउंटिंग कर सकते हो बीच में। ये काम आप कर सकते हो। जितनी देर आप बाहर रोक पाओगे, अंदर रोक पाओगे, उससे आपको फायदा मिलेगा। और अपनी जो सोच है उस पर आपको नजर रखनी पड़ेगी कि वो नेगेटिव ना जाए। तो ये इसका तरीका है। जो एडवांस साधक होते हैं, जैसे जिनकी बुद्धि ध्यान से, अभ्यास से, साधना से निर्मल हो गई होती है, उनके लिए कुछ और है। उनके जो गहराई में जो संस्कार होते हैं, वो बुद्धि के क्लीन होने से, साफ होने से, उनकी जो दृष्टि होती है वो बड़ी पैनी हो जाती है। जो मैक्सिमम उनके संस्कार खत्म हो रहे होते हैं या हो गए होते हैं, जो हल्के फुल्के होते हैं, लेकिन जो गहराई के तल पर होते हैं वो उभर जाते हैं। वो उभर उभर के सामने आते हैं। उनमें अच्छे बुरे सारे ही होते हैं, बड़े विचित्र ढंग के भी होते हैं।
तो इस तरह के संस्कार होते हैं। वो जैसे दिखते हैं उनको, तो दिखने से वो उखड़ना शुरू होते हैं एक्चुअली, उखड़ उखड़ कर सामने आएंगे और समाप्त होते जाएंगे। हिला देते हैं, मतलब ऐसे नहीं है कि वो इतने इजीली आते हैं, कई बार डर जाते हैं हम। तो वो उनको उनसे डरना नहीं है, अपनी साधना कंटिन्यू रखो, जैसे आपके जो गुरु हैं, गाइड हैं, उन्होंने बताया वैसे करते रहो। और उनसे भी संपर्क बहुत जरूरी होता है। जो आपके गुरुदेव हैं, सत्संग और सदगुरु, ये जरूरी है उनसे अपनी स्थिति को शेयर करना। वो आपको बेहतरीन तरीके से गाइड कर सकते हैं। यही मेरा कहना है कि अगर आपको डर लगता है शुरुआती दौर में ध्यान करने से, तरह तरह के गंदे सपने आते हैं, विचित्र ढंग के विचार आते हैं, डिप्रेशन एंजाइटी की फीलिंग आती है, तो आप तुरंत अपना ध्यान बंद कर दें और क्या करें, सोच को सही दिशा में लगाने की कोशिश करें। किसी फिजिकल एक्टिविटी में लगाएं, एक्सरसाइज करें, प्राणायाम करें, ये कर सकते हो आप। और कोई स्पेसिफिक जानकारी अगर चाहिए हो तो भाई, वैसे तो मैं भी साधक ही हूँ, तो लेकिन अपने अनुभव में मेरे कुछ आया होगा तो मैं जरूर आपको बताऊंगा। तो नमस्कार, बहुत बहुत मेहरबानी।